Hello everyone. Now today we are quickly going to revise the quadratic equation chapter. Okay? So आपको पता है quadratic equation क्या होती है? Quadratic equation ऐसी equations होती हैं जिसमें वेरिएबल कितना होता है? सिंगल वेरिएबल. जैसे कि अगर x है तो पूरी इक्वेशन में x ही एक वेरिएबल होगा, बट उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी, ना तो 1 होगी ना तो 3 4 5 कुछ होगी. क्या होगी इसकी हाईएस्ट पावर? 2 होगी. ऐसी इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx है इज इक्वल टू 0 है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है जिसका कोफिशिएंट a 0 नहीं है ना? तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या हम बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी एक ही वेरिएबल है x और इसका हाईएस्ट पावर 2 है और उसका कोफिशिएंट a ये 0 नहीं है. करेक्ट? तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फाइन. तो अगर आपसे पूछा जाए कि bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज यहाँ पे इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. हमने क्या देखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है? इसमें x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं. दो वैल्यूज आती हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है. तो यहां पर उस जो वैल्यूज को बोलते हैं हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हम आगे देखेंगे रूट्स क्या होता है. अब डिस्क्रिमिनेंट, जैसे कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होगा. अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो आपकी जो इक्वेशन को आप सॉल्व करके x की वैल्यू लेकर के आओगे, जो रूट्स ऑफ इक्वेशन लेके आओगे, वो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे. If discriminant is equals to 0, then the roots of equation are real and equal. If discriminant is greater than 0, then roots are real but unequal. And if discriminant is less than 0, then roots are not real and imaginary. Okay? Fine. So अब हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला भी होता है रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने का. x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में हम वैसे देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड वैल्यू ऑफ k. आपको इक्वेशन दिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस k प्लस k इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पर आपको kx प्लस k इज इक्वल्स टू 0, यहां पर आपको k की वैल्यू निकालनी है. हमने क्या देखा था? फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. देखा है ना ऊपर. फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब इसको कंपेयर करो. बेसिक स्ट्रक्चर जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां से कंपेयर करके a की वैल्यू आएगी हमारी 2, ये a ये 2. b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये प्लस b है, यहाँ पे देखो माइनस k आ रहा है, तो b क्या हो गया? माइनस k. c क्या हो जाएगा हमारा? k. यहाँ पे पुट इन करेंगे माइनस k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इज इक्वल्स टू 0.
ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k कॉमन निकाल लो तो बचेगा k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू आएगी आपकी इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 8। फाइन, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। फॉर equal roots, find the value of k. Equation is x square plus 4kx plus k square minus k plus 2 is equal to 0। वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 4k, c की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। ये है ना कांस्टेंट टर्म। अब इक्वल रूट्स है, सेम d इज इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट इन करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4k प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया है, इन दोनों को सॉल्व किया तो 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको अब मिड टर्म स्प्लिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन निकालो, 4 3 ज़ा 12 प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर जाकर डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको हटा देते हैं तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मिड टर्म स्प्लिट मेथड से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 आया आपका, तो 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 2 और 3 को ऐसे अरेंज करना है ये कि 1 बन जाए। बीच वाला टर्म क्या है यहाँ पे 1 है, तो कैसे बनेगा 1, और मल्टीप्लीकेशन करने पे 6 ही आना चाहिए, तो हम ले सकते हैं 6, मल्टीप्लीकेशन करने पे 6 ही आना चाहिए, तो 3 माइनस 2 कर सकते हैं, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3k कॉमन निकाल लोगे तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन निकाल लो तो ये भी बचेगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, k प्लस 1 एंड 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर लो, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा यहाँ से, यहाँ पे 3k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 2/3। k की वैल्यू क्या बोला था हमको फाइंड आउट करने बोला था, क्लियर। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, x square plus 4x minus 8 is equals to 0 is a quadratic equation। आपको निकालना है find the roots of quadratic equation। Find the roots of quadratic equation up to 1 decimal। up to 1 decimal बोल दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, आपको जो फॉर्मूला बताया था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b की वैल्यू सेम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को बेसिक स्ट्रक्चर से, तो आएगी a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू माइनस 8। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 बाई 2। 48 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं 48 का, 2
2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 स्क्वायर बन रहा है, ये 2 स्क्वायर बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3/2। यहाँ आ गया -4 प्लस माइनस, यहाँ से 2 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 आया। एक 2 कॉमन निकाल लो, ये बचेगा -2 प्लस माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर आया x इज इक्वल्स टू बचा आपके पास -2 प्लस माइनस 2 √3। हमको क्वेश्चन में x की वैल्यू अप टू 1 डेसिमल निकालने बोला है। √3 की वैल्यू क्या होगी 1.7, 1 डेसिमल है इसीलिए यहां तक ले रहे हैं। तो x को दो पार्ट में कर लो, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 √3, x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 2 √3। अगर आपको अंडर रूट की वैल्यू नहीं पता है तो लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती है, लॉग टेबल से देख के निकाल सकते हैं, या तो रूट निकालना देख लेंगे हम। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रूट निकालना सिखा दूंगी। -2 प्लस 2 1.7, यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 2 इंटू 1.7, -2 1.7 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा 2 7 जा 1 कैरी आया 2 3.4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े वाले का आएगा तो 1.4। क्लियर, ये एक x की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 3.4, x इज इक्वल्स टू -5.4। दो रूट्स आ गए x के, फाइंड द रूट्स बोला था, ये दो रूट्स आ गए x के। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।